तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आपका जो चैप्टर का नाम है प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग में जो आपका एक्सरसाइज है उसको हम जानेंगे। उससे पहले आप कैसे हैं और आपका हाल चाल क्या है, जिसमें आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा है कि हमने देखा था कि प्रतिशत क्या है और उसके जितने भी टाइप्स हैं या फिर उनके जितने नियम हैं उनको हमने पढ़ा था दोस्तों, अच्छी प्रकार से समझा था कि प्रतिशत क्या है। आज हम उसके क्वेश्चनों को हल करेंगे कि नवोदय में तो क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ये आप जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो चलिए इनको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। जो आपका पहला क्वेश्चन है वह आपके सामने है। तो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपने कितने ही पहले क्वेश्चन को हल किया होगा प्रतिशत का, कई बार हल किए होंगे क्वेश्चनों को, इस तरह के क्वेश्चनों को भी हल किए होंगे। तो अगर आप इनको हल करिए और इनका आंसर दीजिए। तो जैसे आप दे दिए होंगे इसका आंसर, तो इसको हम कैसे हल करते हैं। बेसिक तरीका है इसका कि उस संख्या का 40% क्या होगा। अब यहाँ बात आ रही है परसेंटेज की, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसको फिर से दोहरा लें। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रतिशत का अर्थ क्या है। तो वहां पर होता है कि अगर हम 100 का भाग दे रहे हैं प्रतिशत को हटाने पर, तब हमारा प्रतिशत हटता है और उसका अर्थ क्या होता है, प्रति 100। जिसे अगर हम प्रतिशत से भिन्न की ओर जा रहे हैं तो क्या करते हैं, प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे अगर, तो 100 का भाग देंगे, ठीक है। 100 का हम भाग देंगे तो और इसको काटेंगे, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, मतलब आपकी भिन्न कितनी आई, 2/5। इसी तरह के क्वेश्चन कराए भी थे और कराएंगे अभी। अब जैसे इसमें आपको भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो फिर क्या करेंगे, अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, ऑलरेडी हमने बता दिया है। तो 20 पंचे 100, इसको काटे पीटेंगे तो 20 दूनी 40%, ये आपको प्रतिशत में बदल गया। और क्या पढ़ा था कि हमने दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं, सारी जानकारी हम उसमें किए थे। और जैसे आपके विद्यालय में नंबर आते हैं ना कि 50 के पूर्णांक में क्या होता है कि आपके आ जाते हैं 40, ठीक है। तो 40 में उसमें आपको प्रतिशत कितना आया, ये सारी जानकारी हमने पहले वीडियो में बनाई है। तो अगर आप नए हैं और वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लेकिन आज हम इसमें क्वेश्चनों को हल करा रहे हैं तो आप क्वेश्चनों को भी हल करें, हम एकदम बेसिक से क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो अब इसका पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आया होगा कैसे, इस उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए आपको एक बता रहे हैं, आपका गलत कभी नहीं होगा। पहले क्या करना है कि जब इस तरह की संख्या है ना, उस संख्या का या फिर किसी संख्या का, तो आपको क्या करना है, मान लेना है संख्या x है। क्या है कि आपको जो माना संख्या क्या है, x है, ठीक है। अब आपको x मान ली, x मतलब ये होता है कि आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। जैसे हम हल करते हैं इसे, तो माना संख्या कितनी हो गई, x। अब ये बताओ क्या होगा जिसका 200% 90 है, मतलब कि x का संख्या का 200% 90 है और संख्या क्या है आपकी x, मतलब x का 200% 90 है। समझ में आया कि नहीं, कैसे कहा है उस संख्या का 40% क्या होगा। एक क्वेश्चन समझ लीजिए एकदम से, तो इतने जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे सबको हल कर लेंगे आप। जैसे कहा है उस संख्या का 40% क्या होगा, मतलब जो संख्या है जिसका उसी संख्या का 200% 90, मतलब x का 200% कितना है, 90। अब इसे हल क्या करेंगे, हमने बताया था कि का मतलब होता है गुणा, तो का मतलब हो गया गुणा, 200 का हो गया 200/100, फिर क्या होगा 90, ये तो होगा ही। अब हम क्या करते हैं कि 100 से 2 जीरो है तो 2 जीरो को हम हटा देते हैं। जब भी भाग देते हैं ना जीरो का, मतलब 100 का 1000, तो जितने नीचे जीरो होते हैं उतने जीरो, अगर ऊपर भी है तो काट दो, या फिर ऊपर ज्यादा है उतने ही काटो जितने नीचे काट रहे हैं जीरो। तो ये हो जाएगा आपका x × 2 बराबर आ जाएगा 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणे में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो 90 दूनी भाग में देगा 2, तो x बराबर हो जाएगा आपका 45। अब ये बताओ आपकी वैल्यू कितनी आई x की, 45 है। x है क्या, ये है आपकी संख्या। अब ये पूछ क्या रहा क्वेश्चन, तो समझिए उस संख्या का 40% क्या हो, तो मतलब x आपका कितना आया है 45, 45 का 40% क्या होगा, ये क्वेश्चन है और ये आंसर आ गया। तो आपका आंसर सही है क्वेश्चन। तो 45 का मतलब गुणा 40/100। जब भी हम परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, आपको पता है। तो हमने क्या किया, 45 गुणे 40 है तो हमने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो इसको काट दिया
और क्या 5 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। काटने में विचित्र लग रहा है ना कि इधर काटो इधर काटो, लेकिन अगर आप एक बार से कट रहे हैं, कई बार करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको 9 दूना 18 क्या आ जाएगा, आपका काटने पीटने पर क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आपका 18 का ही दिख रहा है ऑप्शन सी नंबर, जो बिल्कुल राइट है। तो ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार और इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब इस क्वेश्चन आपको वही उसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया जो आपका एक्स से संबंधित था। तो जैसे इसे आप पढ़िए और इसे लगाने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो आप रफ लेकर बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हल कर रहे हैं, कोई रामायण तो देख नहीं रहे। तो आप क्वेश्चनों को जब हल करेंगे रफ में, तभी तो आपको क्वेश्चन आएंगे। तब इस क्वेश्चन को जैसे आप पढ़ेंगे, क्या दिया है, 75 का x% बराबर 50 है। ठीक है, अब ये समीकरण है, यहाँ पर आपको एक भी उतना नहीं है कि आपको आ नहीं रहा क्वेश्चन कि अलग तरह से पूछा गया, नहीं, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब इसमें होगा 75 का x% बराबर 50 है। ठीक है, का 30%, मतलब आपका समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि जो आपका 75 है का 75 का x% किसके बराबर है, किसके बराबर है, 50 का 30% के। दिया है कि नहीं। अब इन समीकरणों को हल करना आपको आना चाहिए। कैसे, हम क्या करते हैं कि आपको पहले परसेंट को हटाकर नीचे 100 का भाग देना। का मतलब हमने बताया क्या होता है, गुणा। बोर्ड मास का तो तरीका पता है ना, बोर्ड मास में का मतलब होता है गुणा, ये आपको पता है। का x का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100, नीचे लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 50 का मतलब गुणा होगा कि नहीं, हाँ होगा। तो हमने गुणा किया, 30/100 करेंगे, क्यों नहीं करेंगे 100। अब इसमें प्रतिशत हटाए तो 100 लगा। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 ये कटे, 2 0 कटे। ठीक है ना, काटना तो आता है ना, भाग दिए। ठीक है, अब क्या किया कि हमने यहाँ पर आपका 75x/100 हो जाएगा, हो जाए कि नहीं। 75 में 100 का गुणा किया तो 75x आया, और ये हो जाएगा आपका 5 15, उधर 5 15। अब 75x बराबर हो जाएगा आपका 15 गुणे 100। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका हो जाएगा 100 भाग में, तो उधर गुणे में जाएगा, तो 15 गुणे 100 बराबर हो जाएगा आपका 1500। अब यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 1500/75, क्योंकि उधर किस में है, गुणे में है ना। ये गुणा का चिन्ह कभी दिखता नहीं है, पता है ना, गुणा का चिन्ह कभी दिखता नहीं है, तो ये गुणे में है, मतलब भाग में जाएगा। अब इसके x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 25 3 75, 25 6 150 और 3 दूनी 6, मतलब आपकी x की वैल्यू आ गई 20। समझ में आया ना क्वेश्चन, एकदम सरल था ना। डी का ये आपका आंसर हो, एकदम सरल था, लेकिन बस आपका तरीका सही होना चाहिए लगाने का, और कहीं भी जोड़ घटाना गलत ना हो। अब ये क्वेश्चन है 7/10 बराबर है, मतलब ऑप्शन आपका किस में दिया है, परसेंट में। तो ये क्वेश्चन तो हमें ना देना चाहिए, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि आपको छोटा छोटा भी क्वेश्चन कभी कभार नहीं आता है। तो जैसे इसमें दिया है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, और तरीका हमने क्या बताया है, फिर से ध्यान करिए, क्या बताया कि 100 का हम गुणा करते हैं, किसमें, जब भिन्न से हम प्रतिशत की ओर जा रहे हैं तो 100 को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 7/10 में हमने क्या किया, 100 का गुणा किया, तो कितना आया, 1 0 से 1 0 ये कटा 70, ये 70 का है डी नंबर, मतलब इतना छोटा सा क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब दिया ऑप्शन देखो, ऑप्शन भड़काने के लिए 0.07 0.7 में से परसेंट 7%, 70%, लास्ट में दिया हो ना कि आप समझ ना पाए क्वेश्चन। अभी जैसे इसी तरह, अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% कितने लड़के और शेष लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या है। ऑप्शन भी आपके दे दिए जाए जिससे आपका लगाने में आसानी हो। 12 15 18 20 ये रहे आपके ऑप्शन। कभी तो ये क्वेश्चन पढ़े होंगे ना आप, बुक में पढ़े होंगे, कहीं आपको दिया गया होगा, या फिर आपने लगाया नहीं होगा, तो पढ़ेंगे कैसे। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आपने कभी कभी देखा होगा कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़के हैं, कक्षा में संख्या है किसकी, कक्षा में लड़कियों की संख्या है। तो इसको हल करने के लिए बेहतर तरीका बता रहा हूं, ध्यान में रखना, एकदम यहां पर फोकस करके देखना। कैसे, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि 40% लड़के हैं और लड़कियां शेष हैं,
लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, ये तो एकदम सिंपल पूछे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लड़कियों की संख्या ये बताओ। कुछ भी चीज होता है, मान लो एक ये सर्कल हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम अगर बात करें, मान लो ये सर्कल है और ये एक पूरा स्कूल है, क्या है, इसी सर्कल में एक पूरा स्कूल है, ठीक है। और उस स्कूल में क्या है कि आपके पूरे टोटल विद्यार्थी रहते हैं, ठीक है। मान लो टोटल विद्यार्थी कितने हुए, 30। तो अगर हम प्रतिशत में बात करें तो उसमें विद्यार्थियों में लड़का लड़की को जोड़कर पूरे 100% होते हैं कि नहीं, होते हैं कि नहीं। मतलब अगर आप पूरे के मिला के बताओ तो पूरे स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां दोनों, 100%। वो बात अलग है कि उसमें से 45% आपकी लड़कियां हैं और 55% आपके लड़के हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन में है, ठीक है, कि इसमें दिया है कि टोटल आपके कितने 100% है, लेकिन दिया कितना है कि एक कक्षा में 40% लड़के हैं, ठीक है। तो लड़कियां कितनी होंगी, अब ये आप बताना है। मतलब टोटल आपका कितना है, टोटल आपका है 100%, ठीक है। और तो फिर लड़के कितने हैं, 40%। लड़के कितने होंगे, तो लड़की बराबर हो जाएंगी, लड़कियां बराबर हो जाएंगी 100 माइनस 40। 40 क्या थे, 100 माइनस 40%। टोटल कितना है 100%। लड़के हैं 40%, मतलब लड़के कितने हो गए 60%। हुआ कि नहीं, हाँ है। अब क्या करना है आपको, अब इसमें देखना है कि 60% आपकी लड़कियां हैं, ठीक है, शेष लड़की। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या पूछना, ना कि प्रतिशत में पूछ रहा। तो ये बताओ टोटल कितने हैं, 30 विद्यार्थी। 30 विद्यार्थियों का 60% आपकी लड़कियों की संख्या आएगी कि नहीं, हाँ आएगी। मतलब आपका लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी, लड़कियों की संख्या बराबर आपकी हो जाएगी। जब इस तरह क्वेश्चन है तो कैसे निकालते हैं, जो आपका टोटल विद्यार्थी है उसका 40% आपका लड़के का निकल आएगा, अगर लड़कियों को पूछा है तो लड़कियों। तो ये हो जाएगा आपके कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी का, कुल विद्यार्थी को तो हम निकालेंगे कुल विद्यार्थी का 60%। 60% क्या है, लड़कियां। तो कुल विद्यार्थी आपके कितने दिए हैं, 30 दिए हैं। तो 30 का 60% है कि नहीं, हाँ है, छोटा दिख रहा होगा। अब इसमें आप देखेंगे 30 गुणे 60% है, 60/100। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 0 0 से 0, मतलब 36 का 18 आपका कितना आया, लड़कियों की संख्या आई। क्या ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। मतलब इस तरह का आप क्वेश्चन कभी भी गलत करके मत आना कि इतने लड़के हैं तो लड़कों की संख्या कैसे निकलेगी, लड़के हैं तो लड़कियों कैसे। 100 में 40% घटा देना, हमेशा मैं कह रहा हूँ जितना अगर परसेंट की बात आए तो 100 में से सीधे घटाना, और फिर उसमें जैसे पूछ लड़कियों की संख्या तो आपके पूरे टोटल क्लास में जितने उससे का 60% कर देना, मतलब उसी विद्यार्थियों से हम निकालेंगे ना लड़कियों का परसेंट। इसी तरह हम कुल विद्यार्थी का 60% बराबर हो जाएगा आपका 30 का 60% बराबर हो जाएगा 30 का 60। ये तो आपको आता है कि हम काटे फेटेंगे, तो आपके 18 क्या आ जाएंगी, लड़कियां आएंगी, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन है तो कभी गलत तो नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। तो अब ये क्वेश्चन आपका आया कि हर बार तो मैं सरल दे रहा था क्वेश्चन ना, अब मैं दे रहा हूं आपको दूसरे टाइप का जो सबसे अलग है। जैसे दिया है किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़ाकर 62.50 रुपए कर दिया जाता है, यह कितने प्रतिशत वृद्धि है। ये क्वेश्चन हमने जो आपकी पिछली वीडियो जिन जिन दोस्तों ने देखी होगी या मेरे भाई बहन ने देखी होगी उनका ये क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे, हमने कराया था पिछले क्वेश्चन वीडियो में कि हमने बताया था कि प्रतिशत वृद्धि अगर आ जाए तो क्या करना होता है, एक सूत्र बताया था, जो कि सूत्र हमने रटने को नहीं कहा था, बस पढ़ने के लिए कहा था कि इसमें से क्या है कि अगर प्रतिशत वृद्धि अब की आए, प्रतिशत वृद्धि, अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप इसमें फोकस करिएगा। जैसे इसमें दिया प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है आपका, कैसे, जितनी आपकी वृद्धि हुई, क्या हुई, जितनी वृद्धि हुई किसमें, मान में। मान क्या है आपकी, मान लो आपका जितना पहले था पैसा उसमें जितनी वृद्धि हुई, तो मान में कुल वृद्धि, मान में वृद्धि, मान में वृद्धि जितनी हुई, और क्या करना है, जो कुल वृद्धि, कुल मान था, मान क्या था आपका पहला 50 था, मान क्या था, मान कितना था 50, ठीक है। मतलब जितना आपको पहला था मूल्य, ठीक है, पहला मूल्य कितना था 50, फिर आपको करना प्रतिशत में बदल रहा है तो 100 का गुणा करते हैं, ये तो आपको
पता ही है, 100 को गुणा किया। फिर हम क्या करेंगे, तो इसमें आप देखे होंगे कि प्रतिशत वृद्धि हमें ये निकालने के लिए सूत्र लगाना होगा। सूत्र कई बार बन जाते हैं आपका अलग अलग। तो आप देखेंगे कि मान में हुई वृद्धि हो गई आपकी, और बटे कितना हो गया, मान हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें आप देखेंगे कि आपका 50 रुपए से बढ़ाकर 62.50 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका मान में वृद्धि बटे यहाँ पर आप चाहे मान लीजिए जैसे आपका सूत्र में दिया रहता है मूल मान, जो आपका मूल मान कितना होता है जो आपको पहले दिया था। तो आप जैसे प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, अब क्वेश्चन का आपको आएगा आंसर, कैसे आएगा, जैसे आप करेंगे तो वृद्धि बराबर हो जाएगी आपके मान में हुई वृद्धि। कैसे निकालेंगे आप, जो आपका बढ़ा है जितना, उससे हम जो आपका पूरा मूल मान था उससे घटा देंगे, मतलब 62.50 से हम घटा देंगे 50 में, तभी तो हमें पता चलेगा कितना बढ़ा वो रेट। फिर बटा मूल मान कितना आपका 50, मतलब जो आपका पहले था। फिर प्रतिशत में बदल रहे हैं, मतलब 100 का गुणा। अब ये बताया था ना कि प्रतिशत में बदल रहे 100 का गुणा, और आपका जितना था उसमें आप बटे में कर दीजिए मूल मान। तो 62.50 में 50 घटाएंगे, कैसे आएगा, अब आपको दशमलव का तो घटाना आना चाहिए। तो इसमें आप हटाएंगे तो मान लो 62.50 है, तो इसमें आप क्या 50 घटाना है, तो दशमलव के बाद 0 0 कर देंगे, कोई मान बदलेगा नहीं। तो इसमें हो जाएगा 0.5.21। आपका आंसर कितना है, 12.50 बटा 50 गुणे 100। अब आपको क्या करना है कि आप इसे काटेंगे, 50 दूनी 100, और फिर इसको जब आप आपस में दो का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125 में 2 गणेंगे 250, और 0 ये लगा था 0, लेकिन दशमलव कितने पहले लगा था, 1 और 2, मतलब 2 अंकों पहले दशमलव हम लगाएंगे। ये आपको आना चाहिए, बेसिक है। अब 25, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको यही लगाना है, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, बस यही लगाना है। अगर ये नहीं आया तो मैं समझ लो आपका क्वेश्चन फिर आया ही नहीं। अब यही आपको समझा रहा हूं कि कैसे आपको करना है, काटना पीटना है। अब 25 आया, अब 2500 आया था, पर यहाँ पर 2 अंकों पहले दशमलव लगा था तो हटा दिए इधर। तो आपका आंसर कितना हो गया, सी नंबर, कितना 25। 25 है क्या आपका, 25 है आपका प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत का चिन्ह हमेशा लगाना। तो फिर क्वेश्चन में क्यों नहीं लगा, ऑप्शन में, ऑप्शन में, ऑप्शन में। तो यहाँ पर दिया प्रतिशत वृद्धि, मतलब क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि प्रतिशत वृद्धि हम निकाल रहे हैं, तो हम चिन्ह लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन अगर आप कहीं लिख रहे हैं कॉपी में तो फिर आपको प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आपका है, क्योंकि हर बार छोटे छोटे क्वेश्चनों में करने में मजा नहीं आता, तो हम क्या करते हैं कि बड़ों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें आते हैं क्वेश्चन कि नहीं आते। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हल करने के लिए। आपका जो 3 लाइन का क्वेश्चन है उसे, तो जैसे आप इसे हल कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन है। तो एक व्यक्ति है, ठीक है, अपनी आय का 25% बचाता है। अब आपको एक डाउट क्वेश्चन आया इस क्वेश्चन में, हाँ ना आया होगा, लेकिन मैं बता दूं, आय का मतलब आप समझते हैं ना, आय मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति कितना कमा रहा है टोटल। जैसे आप देखते होंगे कि आपका कोई भी नौकरी होती है तो उसमें निश्चित रहता है कितना, जैसे किसी का 40,000, किसी का 50,000, ठीक है, तो मतलब वो महीने का कितना कमाता है ये दिया रहता है ना, कि महीने का 40,000 मिलता है यहाँ पर सैलरी ये हो, तो उसकी इनकम आय वही उसी को हम कहते हैं जो वो कमाता है महीने में या साल में, ठीक है। तो आय मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जितना वो कमाता है, तो अपनी आय का 25% बचा लेता है। 25% बचा मतलब 75% क्या कर लेता है, खर्च कर देता है। टोटल 100% होता है कि नहीं, हाँ ठीक है। 25% क्या करता है, बचाता है। यदि वह प्रति माह 3,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है, मतलब वह अपनी आय का 25% बचाता है, ठीक है, और उसकी प्रति माह की 3,000 की बचत होती है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कैसे क्या देंगे कि आपको मैं बता दूं, आपको क्या करना है कि सबसे पहले मान लेना है कि उसकी आय जो मिलती है ना वो x रुपए मिलती है। ये कहीं वो है क्या, x रुपए कहीं मिलती है क्या, नहीं मिलती। हम इसे मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मतलब उसकी आय कितनी है, आय है x रुपए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो x का 25% वो बचाता है ना, x क्या है, आपकी आय, मतलब आय का 25%, शुद्ध क्वेश्चन में लिखा आय का 25% बचाता है कि नहीं, हाँ। तो आय क्या है आपकी, x है, ठीक है ना।
तो x की उसने कितना बचाया, x का 25% बचाया। जब उसने बचाया तो उसे कितना मिलता है, ये तो परसेंट में दिया, रुपया में कितना मिलता है उसे, 3000 मिलता है प्रति माह। 3000 की बचत का मतलब बचाया कितना उसने, 3000। तो इसके बराबर होगा 3000 की नहीं होगा, हाँ होगा। कैसे होगा कि जो आपका आय का 25% है बचाता है, जो वो 3000 बचाता है, ठीक है। मतलब इसे हम बराबर में कर सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना आप समझ गए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 3 लाइन का जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको इतना बड़ा, वो एकदम हो गया। कैसे हो गया, आप इतना समझ गए, मतलब क्वेश्चन हो गया। अगर हम पूरी आय का 25% बचा रहे हैं, मतलब वो 3000 की बचत करता है, इसके बराबर है। अब इसे आप हल कर दीजिए, कैसे, x का मतलब होता है गुणा, और 25% जब हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, फिर क्या करते हैं 3000, तो जो आपके 3000 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 25x, होगा कि नहीं, और ये 3000 है, गुणे में जाएगा 100 की नहीं जाएगा, ये भाग में है तो गुणे में जाएगा, ये हो जाएगा 25x बराबर। अब इसको हम क्या करते हैं कि जो आपका 25x है ना, गुणा तो कभी दिखता नहीं है ना, दिखता तो नहीं है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3000 गुणे 100 बटा 25, ये गुणे में है तो इसमें जाएगा भाग, 25 चको 100, ये हो जाएगा 4 3 12, 3 जीरो लगे, 3 जीरो लगा दो, मतलब 12000 आपका क्या है, उसकी मासिक आय है। इसे आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपके अंदर एक भी डाउट ना होना चाहिए क्वेश्चन हुआ कैसे। आप इसको एक बार और देख सकते हैं। अगर आपको एक भी नहीं समझ में आ रहा कैसे हल हो रहा, तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, ऐसी गारंटी लेता हूं मैं। अब इसमें आप देखेंगे कि आपका आंसर कितना हुआ, 12000। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन आपके पूरा आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसे अब आपको एक लगाने की टेक्निक बता रहा हूं कैसे। जब हम इस क्वेश्चन को समझाया करें या लगाया करें, तो आप लगाकर पहले से रख लिया करो आंसर, फिर देखा करो सही है आंसर कि नहीं सही। अगर ये आप कर रहे हैं तो आपकी जो लगाने की क्षमता है वो तेज बढ़ जाएगी। तो आप इसमें देखेंगे, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। किसी विद्यालय में 55 लड़के और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आया वही क्वेश्चन, मतलब टोटल आपका कितना होता है विद्यार्थी, 100 होते हैं कि नहीं, 100%। तो आपको 55% क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी बताइए। 100% होता है पूरा, 55% लड़कियां हैं, मतलब लड़कियां हो जाएंगी 100 में 55 घटाएंगे 45% लड़कियां, फिर क्या हो जाएगा, इसे हम हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना, कैसे हल करेंगे इसे, आया, ठीक है। तो अब इसे हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर पढ़िए, लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या, अब ये देख रहे हैं ना, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए संख्या, ठीक है। जैसे आप भी लिखते हैं ना व्हाट्सएप में कि गुड मॉर्निंग को आप अगर आपके स्पेलिंग नहीं आती होगी, या फिर आप लिख देते होंगे जीएम लिख देते हैं ना, जीएम मतलब गुड मॉर्निंग, इसी तरह हम भी शॉर्ट में लिख दिए। तो अब इसको हल करते हैं कैसे। किसी विद्यालय में 55% लड़के, तो लड़कियां कितनी हो गई, 55, लड़के कितने हैं आपके 55%। एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। तो लड़कियां कितनी हो गई आपकी, लड़कियां कितनी हो गई 45। कैसे, पहले हम घटाएंगे ना 100 में 55, फिर हम लगा देंगे परसेंट का चिन्ह, तो हो जाएगा 45%। अब ये बताओ, आपको पता तो ये नहीं है ना, हम कैसे निकालेंगे लड़कों का संख्या, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कि जो आपके कुल विद्यार्थी है उसका जो आप लड़कों का परसेंट दिया है, जैसे आपके कुल विद्यार्थी हो जाते हैं ना 400, तो आपके जैसे लड़के कितने हैं 55%, तो 400 का आप क्या करते हो, 400 का 55% निकालोगे तभी तो आपके लड़के आएंगे। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना कि विद्यार्थी कितने हैं, हमें तो इतना बस पता है कि लड़के हैं 55%, लड़के हैं 45%। तो फिर आप ऐसा कहोगे कि आपके कुल विद्यार्थी हो गए 100%, लेकिन हमें परसेंट में नहीं निकालना, हमें निकालना किसमें, गिनतियों में। तो हम संख्या में टोटल संख्या कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि x, कितने कुल विद्यार्थी हैं आपके x। आई बात समझ में कि नहीं, हम मान लेते हैं हर बार x का थोड़ा झंझट हम हटाते हैं, आपको दूसरा को, लेकिन है इसी तरह अगर निकालोगे तो मैं कह रहा हूं आपका गलत क्वेश्चन नहीं होगा। अब जैसे कुल विद्यार्थी हो गए x, तो फिर आपका क्या होगा x का, अब ये बताओ x का 45%, 45% मतलब 45%,
ये प्रश्नानुसार हम लिखते हैं एटीओ। क्या लिखते हैं? एटीओ। एटीओ मतलब प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, जैसे प्रश्न में कहा है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। मतलब एक्स का है आपके कुल विद्यार्थी का 45% कितना दिया है? 900। क्या इस ये जो क्वेश्चन में दिया है क्या फालतू दिया है क्या? नहीं, इसका भी उपयोग है। कैसे? जो आपके 45% लड़के हैं वो टोटल कितने? 900। तो इसके बराबर है कि 900 की नहीं? हाँ, अभी एक पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि एक्स का जितना 45% है उतना ही 900 है। तो आप इसको हल कर लीजिए। का मतलब गुणा 45 है, इधर परसेंट के नीचे हम 100 का लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 900। अब x 45x हो जाएगा ये। अब ये 900 हो जाएगा बट्टे में गुणे में 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ होगा। ये एक लगाए, एक हम लगा देते, x की वैल्यू हमें निकालना है। अब ये बताओ गुणे में 100 लगाया तो 45 है, गुणे में तो भाग में जाएगा कि नहीं? हाँ, तो हर बार हमें ये गुणा नीचे भाग में गुणा, हाँ यही करना होगा। अगर ये नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं समझ पाए। तो 900 गुणे 100, इसको एक हटा दीजिए क्योंकि हमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो बाधा उत्पन्न करे हमें उसे नहीं रखना चाहिए। ये हुआ 900 गुणे 100, इसे हम 45 करेंगे, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो x की वैल्यू हमें आ जाएगी कितनी? अब इसको हमने काट क्यों दिया है? काटना नहीं चाहिए, x है, ठीक है। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45 दूनी 90 होता है कि नहीं? हाँ होता है। अब तुम सोचो कि 5 से काटो 9 45, फिर 5 से काटो, बहुत लंबा हो जाएगा ना। हम सीधे 45 से काट देते हैं, 45 दूनी 90 होता है। 2 हो जाएगा, ये जीरो कहाँ जाएगा? इसको भी तो हम लिखेंगे, ये जीरो हो जाएगा। तो 20 और 100 इधर, मतलब 20 गुणे 100 बराबर हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 2000। होगा कि नहीं? होगा। 2000 आपका यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब ये 2000 तो आपकी अभी आंसर कहाँ आ गया? आप ऑप्शन में देखने लगे। x की वैल्यू है, मतलब कुल विद्यार्थी आए हैं अभी, x 2000, ठीक है ना। आपके कुल विद्यार्थी आए हैं 2000, जबकि हमें निकाला क्या? तो लड़कों की संख्या क्या होगी? मतलब आपके लड़के कितने? 55%। मतलब आपके जो कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों का 55% आपके लड़कों का संख्या है। तो हम निकालते हैं आपके लड़कों का संख्या बराबर लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों का नहीं लड़कों की संख्या बराबर, ये हो जाएगा आपका 2000 गुणे 55%। है ना लंबा सवाल थोड़ा, लेकिन लगाने में एकदम छोटा सा होगा। 55% बटा 100 दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा होगा आपको। तो इसमें अगर आपको न दिख रहा हो तो हम लगा दे रहे हैं, इधर लगा दे, कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, हम लगा दे रहे हैं इधर। तो ये हो जाएगा आपके लड़कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? आप भी लगाते जाइए और बताते जाइए। ये हो जाएगा आपका 2000 का मतलब गुणा 55%, 55%, ठीक है। तो इसको और हल करेंगे तो 55%, 2000 गुणे 55 बटे 100। हमने कई क्वेश्चन करा दिए तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। तो टोटल आपके कितने हैं कुल विद्यार्थी? x। अब x का 2000 आया, मतलब x बराबर 2000, मतलब आपके टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 2000 का अगर हम 55% निकालेंगे तो आपके लड़कों की संख्या आएगी, मतलब 100 से 100 ये कटा, मतलब आपको 55 दूनी 110, 1100 आपको क्या है? खाली लड़कों की संख्या है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? हम एक बार और दोहरा दे क्या? हाँ दोहरा दे। तो जैसे आपके टोटल 55% है, मतलब पूरा कितना होता है? 100%। तो लड़कियों की कितनी हो गई संख्या? 45%। अब कुल विद्यार्थी हो गए मान लो x, भरना पड़ेगा ना। अब x हो गया तो एटीओ मतलब होता है क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार। ये होगा x का 45%, मतलब लड़कियों की बात हो रही है ना, कि x का 45%, जो आपके कुल विद्यार्थी है उसका 45% बराबर 900, मतलब 45% हमारी लड़कियां थी तो उसका 900 पहले से ही दिया कि 900 लड़कियां, मतलब ये और ये बराबर है। तो हमने क्या किया कि इसको हल किया तो x का 45% बराबर 900 आया। आपका कितना? x बराबर आ गया आपका 2000, ठीक है। अब ये आगे पूरे कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो आपको निकालना है लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल विद्यार्थियों का 55%, तो ये हो जाएगा 2000 का 55%, मतलब हो जाएगा 1100 लड़के। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो अभी हम आपको, चलिए जब अगर यहां तक आपने वीडियो को देखा है तो हम आपको आज आम और लीची खिलाएंगे। कैसे? क्वेश्चन को पढ़कर। जैसे आप पढ़िए, एक बगीचा था, ठीक है, उसमें 200 पेड़ हैं, ठीक है।
अब इनमें 12% आपके कितने हैं आम के। आम तो देखा होगा ना, मार्च के महीनों में जब आपकी गर्मी की छुट्टी हो जब जाते हैं तो आपके यहाँ आम फड़ते होंगे, पके पके आम आप खाते होंगे। और फिर 18% क्या है, लीची के पेड़ है। लीची के पेड़ आपने देखा है, बहुत कम देखा होगा। फिर आपने तथा से संतरे के पेड़ है, संतरे के पेड़ ने भी आपने बहुत देखा होगा। तो आप पहले इसमें आम को न सोचकर आप पहले क्वेश्चन को सोचिए कि 12% आम के हैं, 18% किसके हैं, लीची के तथा शेष संतरे के पेड़ है। संतरे के पेड़ों की संख्या आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया कुछ भी चीज है, वो चाहे आम हो, चाहे लीची हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आपके टोटल होते हैं 100%, होता है कि नहीं, हाँ होता है। तो मतलब कि आपके पूरे पेड़ कितने हैं, पेड़ कितने हैं, 100%। ठीक है, तो उसमें से आप संतरे के पेड़ निकालना है। तो संतरे के पेड़ कैसे आएंगे, संतरे के पेड़ कैसे आएंगे दोस्तों, आपको निकालना होगा कि आपके जो 12% आम के हैं ना और 18% लीची के हैं ना, उनको अगर हम घटा देंगे तब हमारे संतरे की खाली पेड़ निकल आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि 12% नहीं, 100 में माइनस कर देते हैं 12% प्लस 18%, इसे घटा देते हैं तो हमारा खाली संतरा के पेड़ आ जाएंगे। तो 100 माइनस 12 और 18 कितना होता है, 30, ये हो जाएगा आपका 70%। मतलब आपके संतरे के पेड़ कितने हैं, 70%। अब क्या कहता है, संतरे के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पेड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो आपके पूरे टोटल है ना क्या पेड़, उसका 70% क्या होगा, हमारे संतरों की पेड़ों की संख्या। तो हम निकालते हैं आपके कुल पेड़ कितने हैं, कुल पेड़ आपके कितने दिए हैं, कुल पेड़ दिए हैं आपके 2000 पेड़। तो हम निकालते हैं संतरे के पेड़ों की संख्या। आपने खाया भी होगा, आपका जो संतरा होता है किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है, पीला कलर का होता है, लाल कलर का नहीं होता। तो इसमें आप देखेंगे संतरे के पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, पेड़ों की संख्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 2000 का 70%। अभी इतना क्वेश्चन करा है तो आपको इतना तो सेंस लगा सकते हैं ना कि जो आपके पूरे टोटल है उसका 70% आपका निकलेगा संतरे के पेड़। 70% हम क्यों लगाए, क्योंकि आपका संतरे के पेड़ का परसेंट अभी दिया 70, जबकि हमें निकालना किसमें, संख्या में। तो आप इसको हल सॉल्व करते हैं और हल करते हैं कि इसका 2000 का 70%, ये का हम गुणे में कर दिए, परसेंट है तो नीचे हम 100 का भाग दिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कटे, मतलब 1 जीरो ये बचा, 1 जीरो ये बचा, मतलब 2 जीरो ये हो गए, 7 दूनी 14, मतलब आप पे 1400 क्या है, संतरे के पेड़ों की संख्या है, मतलब बी नंबर। अब ये अनुमान लगाओ आप, 1400 संतरे के पेड़ हैं, एक पेड़ में लगभग आ जाते होंगे कितने संतरे। कभी देखा है एक पेड़ में मान लो 20 आ गए, 50 आ गए, तो 1400 पेड़ में कितने आएंगे संतरे, बहुत आ जाएंगे संतरे ना, जो आप खा नहीं पाएंगे। तो आप इसमें देखिए कि खाली 1400 किसके पेड़ है, संतरे के। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब हम जैसे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अब ये आपका क्वेश्चन है जो आपका एकदम छोटा सा है, हम इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि आपको आना चाहिए अपने से, ऑप्शन हमने नहीं दिया क्योंकि आप ऑप्शन में क्या होता है ना, आप तुक्का लगा देते हैं, क्या ए बी सी डी, इसमें कोई तुक्का लग जाए क्या, हाँ बी नंबर आपका बिल्कुल राइट है, आप तुक्का लगा लेते हैं और शायद राइट हो गए तो आपका तुक्का सही हो जाता, लेकिन तुक्का नहीं। अब इसमें आपने देखा कि आपको जो अधिकतर क्वेश्चन आ गए होंगे, जितने भी हमने क्वेश्चन आपको कराए, ठीक है, हमने आपको शुरू से अंत तक क्वेश्चन कराए। जो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें कई बार जितने भी क्वेश्चन बताए उनमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, कई बार पूछे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेट है। अब ये क्वेश्चन जो आपके आते हैं भिन्नों से परसेंट में बदलना, परसेंट को भिन्न में बदलना, ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो उनको भी हल कर लेना। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं और मुझे नहीं जानते, तो मैं यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहा हूँ, तो आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा और नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन कहाँ से ऑन होती है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी और हम इसकी अगली जो वीडियो लेकर आएंगे वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले हम इस क्वेश्चन को भी तो सॉल्व कर लिए। तो 3 का 10% बराबर है, मतलब 3 का 10% कितना होगा, 3 का मतलब गुणे 10% बराबर 10/100, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3/10 बराबर हो जाएगा क्या, 3/10 आंसर।
तो अब हम चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया जिसको हम दोबारा बता सके। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।